क्वेश्चन नंबर 18 कहा है कि दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर एक विभिन्न परिमाण के सजातीय आवेश है, यानी इन पे जो अलग अलग परिमाण के एक जैसे आवेश है। अच्छा, एक जैसे आवेश तो प्रतिकर्षण होगा। जब एक दूसरे से इतने मीटर की दूरी पर रखी हैं तो इतने का बल इस पे प्रतिकर्षण का लगता है। ठीक है, फिर क्या किया कि उन्हें जो है स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखते हैं, तब बल कुछ और लगता है। तो बताइए दोनों पे अलग अलग आवेश कितना होगा, प्रत्येक पर प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो कंडीशन करा है। जैसे पहला कंडीशन में कहा है कि सबसे पहले दोनों गोलियां एक जैसी हैं और विभिन्न परिमाण, परिमाण मतलब Q1 Q2 अलग अलग होगा। तो इसको समझने के लिए देखो, पहली कंडीशन, पहला स्थिति, ये गोली रहा, ये गोली रहा, एक जैसी गोली है, आवेश इस पर कुछ अलग है Q1 और इस पे आवेश है Q2, ये हमने मान लिया। एक पे आवेश Q1, एक पे आवेश Q2, दिया तो है नहीं। और इनके बीच की जो दूरी है वो R बराबर दिया है 0.5 मीटर, इनके बीच की दूरी। ठीक है, और जब ऐसा रखा जाता है तो इनमें जो प्रतिकर्षण लगता है वह बल कितना है, F बराबर 0.108 न्यूटन। ठीक है, तो इस कंडीशन के हिसाब से हमारा जो कुलामीय बल जो आया कुलाम का नियम से, कुलाम के नियम से जो निकल कर आया वह F बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश बटे बीच की दूरी 0.5 मीटर का स्क्वायर। ये तो हम कर लेंगे। और बल का मान भी दिया हुआ है 0.108 न्यूटन। यहां से Q1 और Q2 का मान निकालिए। Q1 Q2 का मान आ जाएगा, अगर इसको हल करें तो ये इधर आएगा 0.108 गुणे 0.5 का वर्ग बटे में 9 गुणे 10 की घात 9। समझ लीजिए, ये बटे में था, इधर आके गुणा हो गया। देखिए इसके साथ ये चीज यहाँ गुणा, और ये गुणे में था तो ये आ गया बटे में। ठीक है, तो Q1 Q2 का मान यहां से आ गया। इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखो, तो Q1 गुणे Q2 बराबर हो जाएगा, ओके, 0.5 0.5 तो 0.25 होगा। 0.108 5वां 25 होता है, 5वां 25, 0.25 और बटे में 9 गुणे 10 की घात 9। इसे और हल करते हैं, दशमलव हटाना है तो यहां देखिए 3 यहां 2 यहां 5 होंगे टोटल। तो मैं इसे लिख सकता हूं Q1 Q2 बराबर 108 गुणे 25 गुणे 10 की घात 3, 2 5 माइनस का 5 बटे में 9 गुणे 10 की घात का 9। ये 9 ऊपर जाएगा, जुड़ जाएगा इसमें, तो Q1 Q2 हो जाएगा। अब इसका गुणा करना पड़ेगा, अभी करते हैं। 108, इसे 3 के पहाड़ा से काट देते हैं, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 6 के 18, फिर काट दो और 12 3 36 होता है। ठीक है, तो ऊपर केवल क्या बचा, 12 गुणे 25 और 10 की घात 9 5 कितना हो जाएगा, 14। अब देख सकते हैं इसको गुणा भाग किया हूं। ओके, 12 और 25 का गुणा कर लीजिए। 12 और 25 का, 12 गुणे 25, तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 दूना 4 1 5, 25 दूना 50, 25 से करना 25, तो हो गया 5 5 10, 300 हो गया। तो Q1 Q2 जो आ गया 300 गुणे 10 की घात -14, जिसका ये 2 जीरो अगर खत्म कर दें तो Q1 गुणे Q2 जो आ जाएगा वो 3 गुणे 10 की घात -12 आएगा। तो 12 ये आ गया इतना कुलाम Q1 Q2 का मान। अभी हमने Q1 Q2, अभी आंसर नहीं आया, तो Q1 Q2 हमने निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं।
कहा है कि उन्हें आपस में स्पर्श कराकर उतनी ही दूरी पर रख देते हैं। अच्छा एक बात सुनो, जब इन आवेशों को आपस में सटाएंगे, स्पर्श कराएंगे, तो आवेशों का पुनर्वितरण होगा और आवेश दोनों में बराबर बराबर बटेंगे। यानी जैसे ही यह स्पर्श करेगा, इनका आवेश जुड़ के आधा हो जाएगा और दोनों को उतना उतना मिल जाएगा। यानी कि स्पर्श कराने के पश्चात, स्पर्श कराने के बाद आवेश का जो स्थानांतरण होगा, जो Q1 जो पहला था, अब वो Q डैश बन गया, दोनों में बराबर आवेश आएंगे भाई। तो Q डैश कितना हो जाएगा, दोनों आवेशों को जोड़ के आधा कर दो, ठीक है। वही इस पे भी, वही इस पे भी, यानी दोनों के लिए मैं Q डैश मान लिया हूं, दोनों आंसर यही आएगा। जैसे स्पर्श कराओगे, इस पर भी Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, इस पर भी Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 होगा। इसे मैं दो बार नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, ओके। तो देखिए फिगर से समझिए, ये रहा आवेश जिसको मैंने Q1 डैश कह दिया, तो Q1 डैश जो हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 होगा। और उसी तरह से जो दूसरा आवेश था, ये भी मान लेते हैं ये Q2 डैश होगा, ये भी कितना होगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 होगा, क्योंकि हमने इसको आपस में स्पर्श कराया। अच्छा दूरी कितनी है, उतनी ही दूरी पर, यानी दोनों को सेम दूरी पे। R कितना था, R था 0.5 मीटर, तो दूरी वही है, इसको छोड़ दो। तो बल कितना बना, बल हो गया है नया 0.144, ठीक है। ये कुछ यहां पे कहानी दे रखी थी, ओके। वापस से कूलाम का नियम, तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0, और F का मान ये रहा 0.144 गुणे पहला आवेश Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 गुणे दूसरा आवेश Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, अब बटे में दूरी का स्क्वायर 0.25। कैसे भाई, मैंने कर रखा है यहाँ पे 0.25 था, जब 0.5 था, इसका वर्ग किया था तो कितना आया था, 0.25 आया था। इसका देखो वर्ग यहाँ दिखा ना, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा हल करते हैं। अब देखो थोड़ा ये वर्ग हो जाएगा, दो बार है, तो यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ, 4 1 4 4 1 4 4 बराबर, ये यहाँ बटे में इधर आके गुणा हो जाएगा इसका, ठीक है। ये यहाँ गुणे में इधर आके बटा हो जाएगा, 9 गुणे 10 की घात 9, और यहाँ जो बचा है उसको लिखता हूँ, ये दो बार है, तो Q1 प्लस Q2 बटे 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। छोटा सा कर दिया थोड़ा सा, ये बटे में था गुणा हुआ, ये गुणे था बटा हुआ, ये दो बार था वर्ग हुआ, ठीक है। यहां मिटाता हूं, क्वेश्चन को मिटा देता हूं, ठीक है। देखिए यह मान याद रखिएगा, इसका जरूरत पड़ेगा मुझे लग रहा है, ओके। तो यहां से Q1 प्लस Q2 निकालते हैं, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, देखो ये 2 दूना 4 होगा, 4 इधर लेते आओ, बटे में है तो इधर आकर गुणा होगा, तो हो जाएगा 0.144 0.25, और वहां से 4 लेके आया, और नीचे क्या था 9 गुणे 10 की घात 9, थोड़ा सा शॉर्ट किया, ओके। 16 9 144 होता है ना, हाँ ये काट दो 16 बार में, ठीक है। अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे करते हैं इसको, 0.144 0.25, वो 2 वहां था, इसको इधर लाया तो 4 हुआ ना, 2 का वर्ग 4 होगा, 4 इधर गुणे में आ गया, बटे में क्या होगा 9 गुणे 10 की घात 9, पहले 10 हटा लेते हैं, 1 2 3 का 3 यहाँ 2 यहाँ 5, टोटल 5 है, तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर 144 25 4, और यहाँ 10 की घात कितना हो गया 5, 3 यहाँ 2 यहाँ, 10 हटाया -5,
बटे में 9 गुणे 10 की घात 9। ओके, अब ये 9 यहाँ पे है, ऊपर जाके इसमें जुड़ जाएगा और ये 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब जो बचा है उसको लिखते हैं Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर था। यहाँ बचा 16, 25, 4 और 9 5 14, 9 5 14, घात में 2 है, इधर जाके करड़ी बनेगा Q1 प्लस Q2। करड़ी में देखो मैंने गुणा इसलिए नहीं किया, सब वर्गमूल से बाहर आ जाएंगे। 16 गुणे 25 गुणे 4 और इसे मैं लिख सकता हूं 7 दूना 14। सबको बाहर निकाल लो। Q1 प्लस Q2, 16 बन के निकला 4, 25 बना 5, 4 बना 2 और ये हो गया 10 की घाते -7। 5 दूना 10 चौके 40, 5 दूना 10, 5 दूना 10 चौके 40, 40 मतलब ये, और एक जीरो इसको अगर खिला दें तो ये कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 10 की घाते -6 गुलाम। निकल गया। हमें दोनों का अलग अलग मान चाहिए। देखो अब हमको इसमें से Q1 और Q2 का अलग अलग मान प्राप्त करना होगा। चलिए प्राप्त करते हैं। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, हम जानते हैं कि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो ये होता है, देखो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर होता है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में इतना जोड़ दो तो यही बनेगा। ठीक है, अब सबका मान रख दीजिए थोड़ा। तो देखो यहाँ पे Q1 माइनस Q2 तो हमको पता नहीं है, इसको मैंने छोड़ दिया। Q1 प्लस Q2 अभी निकाला है, 4 गुणे 10 घात -6, तो 4 गुणे 10 की घात -6 इसका वर्ग हो जाएगा। और Q1 Q2 वहां देखो, ये देखो इसको यहां रख देते हैं, 3 गुणे 10 की घात -12। इसे थोड़ा हल करते हैं। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 4 चौके 16, 6 दूना 12, यहाँ 4 तिहाई 12, 10 की घात -12। कैलकुलेशन पार्ट है। देखिए आगे, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब यहां देखो दोनों में से देखो 10 की घात -12 दोनों में है, तो सीधे सीधे यहाँ पे ये माइनस था। ठीक, 10 की घात -12 ये भी है, 10 की घात -12 ये भी है, यानी सेम हो गया। तो 16 में से 12 काट दो, तो जब 16 में से 12 काटेंगे तो 4 बचेगा, यानी कि जो Q1 माइनस Q2 का मान आया है वह आया है तुम्हारा कितना, वह आया है 4 गुणे 10 की घात -12। यहां जो मान था वो याद रखिएगा कितना था, वह मान कितना था, Q1 Q2 का मान कितना था, 3 गुणे 10 घात -12। यहाँ पे जो आया था उसको याद रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। और ये हमने अपने ऑलरेडी निकाल रखा है, Q1 माइनस Q2 हमको निकाल रहा है। हो गया, तो 16 में से 12 गया तो 4 आएगा। ठीक, वर्ग उधर भेजो, तो Q1 माइनस Q2 अलग से निकल गया वर्गमूल में। 4 गुणे 10 की घात 12 को मैं लिख सकता हूं 6 दूना 12, तो Q1 माइनस Q2 क्या आ गया, 4 का वर्गमूल 2 और इसका हो जाएगा -6। अब देखिए आपके पास दो मान आ चुके हैं, एक ये वाला और एक यहाँ पे। इसको कर लो समीकरण नंबर 1 और इसको कर लो समीकरण नंबर 2। ये भी -6 है, ये भी -6 है, माइक्रो कूलाम भी बोल सकते हो अगर आप चाहो तो। ओके, अब आप इसको जोड़ दीजिए तो Q1 मिल जाएगा, घटा दीजिए तो Q2 मिल जाएगा। आइए कर देते हैं इसको। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 है Q1 प्लस Q2 और 2 को जोड़िए इसमें Q1 माइनस Q2। देखिए समीकरण 1 का ये वाला हिस्सा, समीकरण 2 का ये वाला हिस्सा यहाँ रख दिया, दोनों को जोड़ दिया, और इधर तो आप सीधे सीधे जोड़ सकते हो। 4 और ये 2 टोटल कितने हो गए, 6 माइक्रो कूलाम, यानी 6 गुणे 10 की घाते -6, 4 2 6। Q2 से Q2 कटा, Q1 कितने हो गए, 2 Q1 हो गए, तो 6 गुणे 10 की घात -6 बना, 2 कम 2 2 3 6 हो गया, यानी Q1 का मान कितना आ चुका है
3 गुणे 10 की घाते -6, या फिर सीधे कह दीजिए 3 माइक्रो कूलाम। एक मान निकला, दूसरा हम निकाल देते हैं। अब ये मान उठा के कहीं भी रख दो, आपको निकल जाएगा। जैसे समीकरण 1 में ही रख दीजिए, तब भी निकल जाएगा। तो अगर मैं समीकरण 1 में रख दूं, ये वाला मान जो आया है, ये वाला रख दीजिए समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से Q1 का मान रखिए, है कितना? 3 गुणे 10 की घात -6 प्लस Q2 कितना है, ये निकालना है। कितना दिया है? 4 गुणे 10 की घात -6। ये यहाँ पे प्लस में उधर जाके घटेगा, तो 4 में से 3 निकालो, कितना बचेगा? 4 में से 3 निकालेंगे तो एक ही ना बचेगा। 1 गुणे 10 की घाते -6 कूलाम कहो, या सीधे सीधे कह दो 1 माइक्रो कूलाम। तो दोनों आवेशों का अलग अलग मान आपको आ चुका है। पहला मान है 3 माइक्रो कूलाम, दूसरा कितना है? 1 माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो ये रहा। ये थोड़ा सा लेंथी सवाल गया है, नोट कर लीजिएगा।